इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, और मोल्स फ्रैक्शन ऑफ Cl2 का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम है भाई, निकाल रहे पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो ये मोल फ्रैक्शन भी क्या बेटा? एट इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब हम लिखेंगे बेटा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, किसी और स्टैंड पे टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाए बेटा? a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया बेटा? a प्लस एक्स। बोलो भाई, तो इसके सबके अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से सबसे सस्ता यही पड़ता है। आप चाहो तो इसका फार्मूला बना सकते हो, पी टोटल करके कट कुटू करके, जो भी है एक तरीका। तो अब इसका इक्वेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं अगर बनाना है? अगर हम इसका बनाना चाहें तो ये हो जाएगा बेटा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू क्या हो जाएगा? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। बोलो भाई, डिवाइडेड बाई P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? PCl5। P से P कट गया तो बस सिंपली हो गया बेटा P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। इसका मतलब एक और है, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रेशर बाहर हो जाएगा पूरा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में आप इसको लिखा जा सकता है, मतलब Kx की तरह लिखा जा सकता है। अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो Kp इक्वल टू Kx। एक रिलेशन समझो, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं अपन लोगों ने। इसको मैं प्रूफ करता हूँ एक बात पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, हमने पढ़ा था बेटा Kp इक्वल टू Kx P2 पावर डेल्टा Ng। इसको अगर लगाओ तो Kp निकालना सबसे आसान होता है। ईमानदारी से Kp ना निकालो, बेईमानी से निकालो। बोलो भाई, मेरी बात समझ नहीं आई? Kx नहीं बताया, इस रिएक्शन का Kx लिखना है तो Kp इक्वल टू Kx क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आप लिखो x मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। ये इतना जा रहा? अरे ये तो सिंपली लिख लेना मोल फ्रैक्शन के टर्म में। और यहाँ पे लिखा P2 पावर डेल्टा Ng कितना है बताओ बेटा? 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 1। तो ये देखो 2 माइनस 1 1 हो गया। तो इससे आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो Kp की वैल्यू थोड़ी बेईमानी से कर लो तो ज़्यादा सही है। ये शॉर्ट ट्रिक है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए वैलिड नहीं है। हाँ वही करें तो आप पूरा बच जाओगे, क्योंकि डेल्टा P कितना फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख लोगे। बड़ा आसान भी रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, कोई गलती नहीं होगी। तो मॉड्यूल भी नहीं लाए होगे? लाए हो क्या? चलो कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से ही कराते हैं। लो सभी लोग लाए हो तो फिर एक दूसरे से देख लो, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जाऊँ और करते जाओ।
नहीं लाया करो, इतना वजन उठाने में तो कैपेबल होना चाहिए यार। यूनिट ऑफ केपी केसी सब निकाल सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन फॉर्मूले से निकल आता है। और ये बात मैंने बताया था, केपी और केसी की यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। बोलो भाई, केपी की यूनिट लिखना, केपी की यूनिट कैसे निकालोगे? एटीएम टू पावर डेल्टा एन जी, सिंपल सी बात है। अरे बड़ा, केपी की वैल्यू, अगर केपी की यूनिट निकालना चाहते हो, किसकी यूनिट ऑफ केपी, यूनिट की बात करें, केसी की बात करना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेशन टू पावर डेल्टा एन जी, बोलो भाई, ऐसे निकल आएगा। बल्कि डेल्टा एन बोले हैं, है ना। और केपी की वैल्यू क्या बोलेंगे बताओ? केपी की यूनिट कैसे निकालेंगे? पी टू पावर, यानी कि पी क्या होता है? प्रेशर नॉर्मली एटीएम या बार में लिया जाता है, जो भी हो। अगर मान लो हमने पी टू पावर डेल्टा एन जी से देख लो, मतलब 1 एटीएम, सौरभ बोला एटीएम टू पावर डेल्टा एन जी, ऐसे कर लो। अब सवाल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का केपी की यूनिट लिखी जाए। यूनिट केपी और केसी को यूनिट लेस भी माना जाता है। मतलब ये कन्फ्यूजन कंक्लूजन ना निकाल लें कि यूनिट लेस है तो डेल्टा एन जी 0 है, ऐसा ना माने। बात समझो, केपी और केसी को डेल्टा जी मतलब उसकी यूनिट से नहीं पहचानते हैं, ये गलती ना करें। वैसे तो अगर डेल्टा एन जी जब 0 होगा तब केपी और केसी क्या हो जाएंगे? यूनिट लेस हो जाएंगी। बात तो समझ में आ रहा। बट अगर डेल्टा एन जी 1 है तो उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखो तो मोल पर लीटर आएगी कि नहीं आएगी? अगर डेल्टा एन जी 1 है तो उसकी यूनिट आनी चाहिए मोल पर लीटर। लेकिन ऐसी इक्वेशन जिसमें डेल्टा एन जी कितना 1 है, उसका के यूनिट लेस लिखा जा सकता है, या लिखते के अधिकतर। हाँ, उसको मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड एक्टिविटी यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड एक्टिविटी। समझना, कोई हमने अगर कॉन्सेंट्रेशन का एक टर्म लिखा बेटा, केसी इक्वल टू लिख रहे हैं, ये हमारा लिखा बेटा, जैसे मान लो अमोनिया के लिए लिख रहे हैं, तो NH3 टू पावर कितना हो गया 2 प्लस N2 टू पावर कितना 3 2 H2 हो गया 3, ऐसे करके, ठीक है। अरे जो भी है, N2 कुछ नहीं आता ना। चलो, ये हो गया। अब क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे यूनिट लिखनी चलनी चाहिए, क्योंकि मोल पर लीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 - 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मोल पर लीटर टू पावर -2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बट यहाँ पे इसके के को यूनिट लेस लिखा जाता है कई जगह पे। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड एक्टिविटी यूज़ कर लेते हैं। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी है उसको 1 मोलर के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। कि अगर मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर, तो इसको हम 5 लिखेंगे। स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ की 5 मानेंगे। मतलब 1 मोल पर लीटर के ये कितने टाइम्स है बेटा? 5 टाइम्स है। समझ में आया? इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्टिविटी यूज़ करते हैं। बोलो, समझ में आया? या अगर केपी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्रेशर, आएगा पार्शियल प्रेशर। वो प्रेशर मान लो 3 एटीएम है, तो उसको मानते हैं वो 1 एटीएम के कितने टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स है, ऐसे करके। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्टिविटी यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से किसी भी केपी और केसी को यूनिटलेस लिखा जाता है। ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि अगर केसी यूनिटलेस है तो क्या डेल्टा एन जी हमेशा 0 होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केपी और केसी किसी भी इक्वेशन का यूनिटलेस लिखा जा सकता है, लिखा होता है कई जगह। आप न्यूमेरिकल देखोगे तो अधिकतर जगह यूनिटलेस ही लिखा जाता है। देखना अब अच्छी तरह से।
मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता, इस पॉइंट को ध्यान दिला सकता। बस ये है कि ये चीज़ें इक्विलिब्रियम वगैरह जब पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसके दो कन्फ्यूजिंग पॉइंट, पहला केपी और केसी को यूनिट लेस लिखा रहता है। अगर कोई बच्चा डीप में पढ़ता है तो देखता है यहाँ पे डेल्टा एन जी तो कुछ आ रहा है, और जो के क्वेश्चन में गिवन होता है यूनिट लेस लिखा होता है। देखना अधिकतर किसी के की वैल्यू लिख दी जाती है, उसके आगे यूनिट नहीं लिखते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में जो हमारा के की यूनिट नहीं लिखते हैं, जबकि अगर उसकी इक्वेशन बनाओगे तो डेल्टा एन जी कुछ ना कुछ आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वहाँ पे स्टैंडर्ड एक्टिविटी यूज़ करते हैं। बोलो भाई, अब जरा देखते हैं अपन लोग किस चीज़ को क्या बात कर रहे थे। एक और कन्फ्यूजिंग पॉइंट था जो हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है ना किसी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह का फ़र्क नहीं पड़ते हैं, जबकि हम अगर पढ़ते कि अगर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्पेसिफाई लिखा होता है किसी एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन से रिलेशन। इक्वेशन का रिएक्शन से हमेशा रिलेशन नहीं होता है। किसी कोई भी एक सिंपलेस्ट इक्वेशन किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती, ध्यान रखना, किसी एक रिएक्शन के इक्वेशन n हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। कोई भी हमने रिएक्शन लिखी, जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन लिखी है मान लो, तो इसका क्या है, देखो बेटा मेरे कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया? हैंग हो गया? कहाँ पे ये वाला? नहीं चल तो रहा है लेकिन वो रफ नहीं हो रहा। देखो मेरे कहने का मतलब है, जैसे लिखा है ये तो क्या, आप ही आओ। नहीं लिखा भी नहीं जा रहा अब तो।